समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य प्राप्त करने के लिए सभी आंकड़ों का योग करके उसमें कुल आंकड़ों का जो योग है, संख्या है, और उसका भाग देते हैं तो समांतर माध्य प्राप्त हो जाता है। यानी इसे औसत ही कहते हैं। समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इस सूत्र से ही स्पष्ट है इसकी परिभाषा कि समांतर माध्य को प्राप्त करने के लिए जो कुल आंकड़े हैं उनका अपन योग करेंगे और उन आंकड़ों की संख्या का भाग दे देंगे तो हमें समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अधिक समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कार्यालय में पांच कर्मचारी का मासिक वेतन क्रमशः 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, 4,000, 2,500 व 1,500 रुपया है। तो इनका समांतर माध्य या फिर इसको औसत मासिक वेतन ज्ञात करें। इस पर साधारणतः ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हल करने के लिए जो कर्मचारी का वेतन ये है, अपन सूत्र लगाएंगे समांतर माध्य, इसको शॉर्ट में x बार के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े हैं हमारे पास 8,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस ये 2,500 प्लस 1,500 बटे जो कुल कर्मचारी वो 5, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 का भाग दे देंगे। तो अब इनका योग कर लेंगे। योग करेंगे तो 8, 5, 13, 4, 17, 17 और ये हो गए 4, 21,000। तो 21,000 बट्टे 5। अब आप इसमें भाग देंगे तो मासिक वेतन आ जाएगा 4,200 रुपया के कर्मचारी औसत वेतन आ जाएगा। इसी तरह दूसरा जो एग्जाम्पल जो कि इसी पर आधारित सम संख्या या विषम संख्याओं का औसत पूछा जाता है। तो जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, पहले आप लिख लें प्रथम 10 विषम संख्या। अब सम और विषम के बारे में पता होना चाहिए। सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग जाता हो और विषम संख्या वो है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। तो विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 आगे लिखते हैं। इससे पहले 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 और 1 15 बीच में एक विषम संख्या 15, यहाँ 17 और 1 19। ये कुल 10
विषम संख्या हुई। अब इनका जब समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो समांतर माध्य का आप सूत्र लगाए, आंकड़ों का योग या प्रेक्षणों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, ऊपर आंकड़ों का योग लिखेंगे तो हमारे पास विषम संख्या है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 बटे ये कुल संख्याएं हैं 10। तो इनका जो संख्याओं का विषम संख्याओं को अपन जोड़ेंगे तो कुल हो जाएगी 100 बटे 10 और इसका यानी अगस्त बार समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 10। तो ऐसे विषम संख्या या सम संख्याओं का या भाज्य संख्याओं का अपन औसत निकाल सकते हैं यानी समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह इसी पर आधारित एक जो अक्ष का मान ज्ञात करना, यदि समांतर माध्य दिया हो तो इसके लिए सूत्र तो यही लगेगा समांतर माध्य का। और यदि कुछ संख्या आपको दी है कि 3, 4, 8, 5 और x, 3, 2 और 1, इसमें जो अक्ष से जो छुपा हुआ मान है इसका मान अपन ज्ञात करेंगे। इनका समांतर माध्य बराबर 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। इसके लिए सूत्र लगा देंगे, ये समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ अपने पास जो समांतर माध्य दिया है वो है 4 और यहाँ जो आंकड़ों का योग है इनको अपन जोड़ लेते हैं। शुरू में है 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1। तो ये 3, 2, 5, 1, 6, 6, 5, 11, 11, 19, 19, 7, 26 हुए यानी 4। यहाँ जो आंकड़े हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। तो ये जो 4 के नीचे 1 मान लें और यहाँ इन सब को जोड़ेंगे तो आएगा 26 + x बटे ये 8। अब वो छुपा हुआ मान है इसके साथ में नहीं जुड़ेगा तो प्लस का अर्थ रहेगा। अब आप वजन गुणा कर दें, वजन गुणा से 26 प्लस जो x है वो तो हो जाएगा गुना 1 से इनसे और 4 गुना हो जाएगा 8 से। अतः 26 + x बराबर 8 चौका 32। x का मान ज्ञात करने के लिए इस बाएं पक्ष से 26 को इधर ले जाएंगे दाहिने पक्ष में तो अपने पास रहेगा x बराबर 32 - 26। तो 32 में से 26 जब घटाएंगे तो बच जाएगा 6। तो यहाँ छुपा हुआ जो मान x का वो है 6। इसी तरह कई बार बंटन होता है, उसका अपन को समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो इसके लिए हमें कोई बंटन दे दिया, उसका समांतर माध्य ज्ञात करना है तो इसके लिए निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें ये बंटन दिया है x और f का मतलब फ्रीक्वेंसी और x का मतलब होता है प्राप्तांक या विचर का मान। तो यहाँ x का मान जैसे 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 तक। अब f यानी जो बारंबारता है वो f का मान दे दिया 2, 5, 6 और 4 के सामने 4 और यहाँ 2, यहाँ 2। ये बारंबारता बंटन, इसका अपन समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो इसको हल करने के लिए
सबसे पहले आप खड़ी सारणी, इसका ऐसे खड़ी सारणी के रूप में बदल दें इसको, ये x का और f का खाना, और यहाँ एक बनाना आपको fx का। तो x में है 1 2 3 4 5 और 6, इसकी बारंबारताएं हैं 1 की 2, ये 5, ये 6, ये 4, 2 और 2। अब fx का मतलब आप इनको f और x का जो ये मान है इनको आप गुणा करेंगे, तो 2 और 1 को गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और 6 को 2 से गुणा करेंगे 12। अब क्या करना है, सूत्र आपको ध्यान रखना है, समांतर माध्य का जब बंटन का माध्य ज्ञात करना हो तो यानी समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा, इसको जो ये चिन्ह है ये है सिग्मा का सिग्मा, तो सिग्मा का मतलब होता है योग, एफ एक्स का योग और इधर एफ का योग। तो एफ एक्स का योग करेंगे तो इनका यानी सिग्मा एफ बराबर होगा 5 2 7 6 13, 13 4 17 18 19 20 21, और इनका सिग्मा एफ एक्स का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 68। अब इस सूत्र में मान रख देंगे, एक्स बार बराबर एफ एक्स का मान है 68 बटे 21, सिग्मा एफ का मान 21, तो इसका अपन भाग लगा देंगे, 68 में 21 का भाग तो 3.238 के लगभग प्राप्त होगा। तो इस तरह से अपन समांतर माध्य बारंबारता बंटन का समांतर माध्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इससे भी ज्यादा एक बड़ा रूप में पूछा जाता है समांतर माध्य कि जब वर्ग दे दे, वर्ग अंतराल और यानी उसको कहते हैं वर्ग, उनका समांतर माध्य, तो वो भी आप निम्न बारंबारता जो बंटन है उसका समांतर माध्य ज्ञात करें। वर्ग दे देगा और वर्ग में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये तो है वर्ग, और नीचे इनकी दे दी बारंबारता। बारंबारता को f से पुकारा जाता है, तो कई बार सीधा f यानी बारंबारता ही लिख देते हैं। तो ये मान f का मान जैसे 9, 12, 15, 10 और 14, इनका यानी ये है बारंबारता सारणी। बारंबारता सारणी से अब अपन इसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, तो इसको आप हल करेंगे तो इस खड़ी सारणी के रूप में बनाना होगा। वर्ग क्या होता है, एक तो निम्न सीमा होती है, एक ऊपरी सीमा होती है, वो वर्ग कहलाता है। और वर्ग में 0 से 10 है, इसका मतलब 0 और 10 के बीच की जो संख्या होगी वो उसमें मानी जाएगी। अब यहाँ वर्ग में पहला मान है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसमें 9 यानी इसकी जो एफ है या बारंबारता है वो एफ है, और यहाँ 12, इसका मान 15, इसका मान 10 और इसका मान 14। अब आपको ज्ञात करना है मध्यमान। मध्यमान निकालेंगे, इस वर्ग का जो वर्ग है उनका मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान होता है, एक तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या बट्टे 2 यानी आधा। तो पहली संख्या है 0 + 10 बट्टे 2, तो 10 में 0 जोड़ेंगे, 10 बट्टे 2 का मतलब 5, तो यहाँ आएगा 5। दूसरा 10 और 20, दूसरे मान निकालने के लिए 10 और +20 जोड़ेंगे तो 30 बट्टे 2 बराबर आएगा 15, तो यहाँ 15। इसी तरह 20 और 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50,
और 50 का दो का भाग लगाएंगे तो 25, फिर 40 और 30 70, 70 में 2 का भाग लगाएंगे 35, 50 और 40 90, 90 में 2 का भाग लगाएंगे 45। अब आपको करना है यहाँ एफ एक्स जो पिछली बंटन में किया था, तो इसके लिए एफ और एक्स को आप गुणा कर दें। 9 5 45 यानी 9 5 45। 12 को 15 से गुणा करेंगे तो 180। 25 को 15 से गुणा करेंगे तो 375। 35 को 10 से गुणा करेंगे तो 350 और 14 को 45 से गुणा करेंगे तो 630। अब सिग्मा एफ इनका योग करेंगे। 14 और 10 और 15 12 और 9 सबका योग हो जाएगा 60 और एक ज्ञात करना है इनका योग सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का योग करेंगे तो आएगा 1580। इनको सबका योग कर लेना है। अब अपना जो सूत्र है समांतर माध्य का उससे देखते हैं इसका समांतर माध्य कितना आता है। तो समांतर माध्य यानी एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एक्स बार बराबर एफ एक्स का योग आया 1580 बटे सिग्मा एफ का मान आया 60। अब एक्स बार बराबर 1 शून्य से 1 शून्य काट लेंगे और 158 में जब 6 का भाग लगाएंगे 6 का भाग तो 26.33 लगभग मान प्राप्त हो जाएगा समांतर माध्य का। तो इस तरह से अपन आसानी से किसी भी बारंबारता बंटन है उसका अपन समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं।